हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं आपके साथ रीजनिंग के प्रीवियस पेपर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं और ये आपका दे रखा है प्रश्न। क्या है ये? प्रश्न दिए गए हैं। कैसे जोड़े में प्रश्न दिए गए हैं, तो जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुने। जो दे रखा है, जैसे डॉक्टर का अर्थ इसने दिया है नर्स, डॉक्टर अनुपात में नर्स है। जैसे डॉक्टर से नर्स रिलेटेड है, वैसे ही जज से वकील है, मालिक से कर्मचारी है, रसोईया से बैरा है या इंजीनियर से वाहन चालक है। तो क्या जाएगा? सही है, ये तो बहुत सरल ही था, तो मालिक से कर्मचारी हो जाएगा। और बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो देखो, आपका क्वेश्चन ये दे रखा है और ये है आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको बताना है कैसे रिलेटेड है। तो देखो, ये इधर दे रखा था आपका, इसको यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर, अनुपात में दे रखा है यानी रिलेटेड है यू टी एस, और समानुपात में दे रखा है आपका एल एम एन। ठीक, अब इसका बताना है, तो पहले इसको देखेंगे। देखो, पी दे रखा है आपका, पी 16 पे है, क्यू आपका 17 पे है, आर आपका 18 पे है। ऐसे ही यू की बात करेंगे तो यू कितने पे है? यू 21 पे है, टी 20 पे है और एस 19 पे है। ठीक, तो देखो क्या किया इन्होंने। इन्होंने क्या कर दिया है, तो ये चीज आपको जाननी है। इसमें देखो क्या कर दिया है, पी से आ जाएंगे यू की तरफ, पी से आ गए यू की तरफ। क्या कर दिया इन्होंने, इसमें कितने ऐड किए हैं, तो 5 ऐड किए हैं। ठीक है, कितना? 16 से 21 हुआ तो 17 18 19 20 21 हो गया। ठीक, आगे देखेंगे 17 से 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। 17 से 20 पे गए यानी कि 18 19 20 कितना ऐड किया है, तो आप कहेंगे इसमें तो मैम 3 ही ऐड किया है। 18 से 19 की तरफ गए हैं तो इसमें कितना ऐड किया है, तो आप कहेंगे इसमें तो एक ही ऐड किया गया है। सेम कंडीशन लागू करेंगे इधर। एल आपका 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे है। क्या करना है आपको? बस वही स्थिति लानी है। कितना कितना जोड़ना है, तो पहले में यानी पी में 5 जोड़ा, आप एल में 5 जोड़ेंगे यानी कि 12 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया? ये हो गया आपका 16 17। ठीक है, तो यही चीज ध्यान रखनी है। और 17 पे आपका क्यू हो गया, कितना? 17। फिर कितना जोड़ा था? 3, यानी 13 में आपको जोड़ना है 3, तो कितना लाना है आपको? यहाँ पे 16 लाना है। और 16 पे कितना होता है, तो आप कहेंगे 16 पे होता है पी। ठीक है, फिर आते हैं 14 की तरफ, और इसमें कितना जोड़ा था? 1, तो आप 14 में जोड़ेंगे 1 यानी कि हो जाएगा आपका 15। तो एन के लिए चले जाएंगे और 15 पे क्या कह देंगे? ओ हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो आंसर निकल के आया क्यू पी ओ निकल के आया। देखिए ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, तो चलते हैं देखेंगे। ओ पी क्यू, क्यू पी ओ, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। विकृत विज्ञान, और ये है आपका क्षरिश्म विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान। तो इन सबसे रिलेटेड है, देखिए जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी विज्ञान या रुधिर विज्ञान। तो देखो, अगर आपने पढ़ा है तो आप बता देंगे, तो बिल्कुल आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रुधिर विज्ञान। ठीक है, जो इनसे रिलेटेड है। चलिए तो बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए अगले क्वेश्चन की तरफ। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 1 8 27 64, और ये 7 नहीं है, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है। ठीक है, देखिए क्या है, तो ये कैसे कैसे आया, तो आप लिखेंगे 1 8 27 64, और ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे आया है। ठीक है, तो एक यानी कि आपने क्या किया, एक के लिए यहाँ पे एक का हो गया है एक घन। फिर 8 आया, इसका मतलब आप करिए 2 का घन। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 27 दे रखा है, ये आपका 3 का है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 64 है, ये हो जाएगा 4 का घन। अब देखो क्रम से चल रहा था, 1 2 3 4, इसका मतलब अब किसका आना चाहिए? अरे बड़े होशियार हो आप लोग, तो 5 का आना चाहिए। ठीक है, और कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा? 125। तो ढूंढते हैं, देखिए पहला ऑप्शन ही आपका 125 है। बिल्कुल भैया, समझदार हो गए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y, ये क्या है? y। एक्स और वाई ज्ञात करें और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले उस संख्या को ज्ञात करेंगे, फिर उसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए संख्या 25 26 28 एक्स ज्ञात करनी है, फिर 35, फिर वाई, और फिर यहाँ पे 46 दे रखा है।
देखो 25 से 26 आ गए, एक जोड़ दिया है, 26 से 28 आ गए, कितना है 27, 28 कितना जोड़ दिया है, तो आप कहेंगे इसमें 2 जोड़ दिया है। क्रम बढ़ रहा है आगे की तरफ, इधर 1 है, फिर इधर 2 करेंगे, तो 1 से 2 आ गए हैं और 2 से कितना जोड़ देंगे, तो आप कहेंगे कि 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 29, 31, यानी कि इधर आ जाएगा आपका 31। 31 में कितना जोड़ा है, तो 4 जोड़ देंगे, कितना आ गया 35। अब बढ़ रहे हैं तो 35 में कितना जोड़ना है आपको, आप कहेंगे 5 जोड़ना है, और कितना आ जाएगा y के स्थान पे 40। ठीक है, और 40 में कितना, यानी कि 5 जोड़ रहे थे, अब 6 जोड़ दीजिए, ये रहा आपका 46। तो जो आपको x संख्या मिली है वो 31, और जो y मिली है वो 40। उन्होंने कहा x y का मान आपको ज्ञात करना है, तो आप कर देंगे, है ना, y x का ज्ञान, ये रहा s कर दीजिए, वाई एक्स का मान तो रख देते हैं, 40 माइनस 31 कर देते हैं, और कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 9। ठीक, तो देख लेते हैं, 9 की दे रखा है, बिल्कुल सी ऑप्शन है आपका, 9 आंसर आ गया। चलिए तो बिना समय गवाए आगे की तरफ बढ़ते हैं। संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो, यानी कि ये दे रखा 32 3, 32 4, 32 12, 32 48, 32 240, और यहाँ क्वेश्चन मार्क पे आपको आंसर बताना है। तो संख्याओं को हम थोड़ा इधर लिखेंगे, 32 3, 32 4, 32 12, 32 48, 32 240, और इधर आपको 2 संख्याएं बतानी है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये देखेंगे आप कि 32 में कुछ जोड़ा है, नहीं, -0 ही है या प्लस, है ना, इधर भी -0 है, कुछ नहीं घटाया गया है, -0 ही है, 32 32 ही आ रहा है हर जगह, है ना। अच्छा, अब ये कह रहा है, आ जाएंगे इधर, देखो ये 0 माइनस थी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने देखा ये 3 से इधर 4 आ गया है, क्या आ गया है, 3 से 4 आ गया है, तो ये कैसे आ गया है, ये आपको देखना है, तो आप कहेंगे कि एक जोड़ा है। फिर ये 4 से 12 हो गया है, इसका मतलब क्या है, 4 से 12 किया है, तो 4 तिया 12 कर दिया है। ठीक है, 12 से 48, तो 12 चौ 32 36, 12 चौक 48 कर दिया है। ठीक है, 48 से 24 की तरफ जाएंगे, तो क्या है, 5 गुणे करेंगे, तो 48 में 5 का गुणा करेंगे, आपका कितना आएगा, 240 आएगा। क्रम बढ़ रहा था तो क्रम को बढ़ाएंगे ही, और आगे बढ़ेंगे, और आ जाते हैं गुणे 6 कर देंगे, कितने में, 240 में गुणे 6 करेंगे आप। ठीक है, 0 6 का करेंगे, और ये हो जाएगा कितना, ये आ गया आपका 14 4। ठीक, तो इधर माइनस सब चल रहे थे, तो आप पहली संख्या तो ले लेंगे 0 माइनस करके, तो 32 ही उतार लेंगे। अब इधर जो आपका क्रम आया और संख्या आपको मिली थी 14 40, तो आप लिखेंगे 14 40। तो आपको जो ये 2 संख्याएं मिली हैं वो ये हैं। आंसर में जाके देखेंगे कहीं ये संख्या दे रखी है 32 14 40, 32 12 32 14 40, तो आपको बी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्नलिखित श्रृंखलाओं के तर्क के समान है। तो श्रृंखला देखो यहाँ से गायब है, लेकिन हम आपको दे देते हैं, इसमें श्रृंखला क्या है, सी ई जी के। ठीक है, ये श्रृंखला है। इस श्रृंखला के आधार पे जो इसमें क्रम बना, कुछ लगभग ऐसा इसमें क्रम बनेगा। तो देखो इसके लिए क्रम देख लेते हैं, तो क्या दे रखा है, सी से ई की तरफ गए हैं, तो कितना है, डी ई कितना जोड़ दिया है इन्होंने, 2 जोड़ दिया है। फिर आते हैं जी की तरफ, तो एफ जी कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। जी के बाद आते हैं के की तरफ, तो जी के बाद एच आई जे के, तो कितना जोड़ दिया है, 4 जोड़ दिया है। ठीक है, क्रम इन्होंने ऐसा बनाया है। अब फिलहाल इसमें मिला लेते हैं हम, हमारे इनके पास में क्या क्या क्रम मिला हुआ है। तो देखो ऑप्शन में हम पहले लिख लेंगे इनको, ये पहला है, फिर दूसरा है एम क्यू एस एक्स, फिर आपका है एम ओ क्यू एस, ठीक, और लास्ट वाला आपका है एम पी एस वी। तो देखो आप कहेंगे ये 13 पे है, ये 15 पे है, ठीक है, ये 19 पे है, और डब्लू 23 पे है। फिर आगे आप देखेंगे 13 पे है, ये 17 पे है, एस आपका 19 पे है ना, और आगे बात करेंगे, और एक्स है, ये आपका क्या है, एक्स, तो एक्स को आप लिखेंगे डब्ल्यू एक्स, तो एक्स हो गया 24 पे। ठीक है, एम फिर आपका 13 पे, ओ 15 पे है, क्यू 17 पे है, एस 19 पे है। फिर एम 13 पे है, और ओ पी आपका कितने पे है, 16 पे है, एस 19 पे है,
और बी आपका 22 पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितने कितने का इसमें जोड़ दे रखा है, तो 15 आ गया, 13 से 15 यानी कि 2 जोड़ा है, 15 से 19 गया है यानी कि 4 जोड़ा है, और 20, 21, 22, 23 कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है 23 के लिए। हर जगह देखेंगे कितना कितना है, तो 13 से 17 पे गए हैं तो प्लस कितना है, 4 है, 17 से 19 की तरफ गए हैं, 18, 19 2 जोड़ा है, 19 से चले गए हैं 20, 21, 22, 23, 24 कितना जोड़ दिया है, 5 जोड़ दिया है, तो इसमें तो क्रम ही नहीं बना है ना। अब देखेंगे इधर 13 में 15 है यानी कि कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, और 15 में 17 है, 2 जोड़ा है, 18, 19 कितना है, 2 जोड़ा है। ठीक है, फिर आते हैं इधर 13 से 16 की तरफ, कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 20, 21, 22 कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। तो देखो इधर क्या थे कि दो दो प्लस 2 प्लस फिर 4 प्लस है, तो ये तो देखो क्रम से ही हो गए, तो उसके लगभग नहीं है, ये 3 प्लस हो गए, इसके लगभग नहीं है, तो इनको हम रहने देंगे। अब आगे देखेंगे, इसमें दे रखा है आपका 4 प्लस प्लस 2 प्लस 5। अब इसमें जो है दो एक तरह के हैं, एक अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तीनों ही कंडीशन है इसकी अलग अलग है, और यहाँ तीनों ही सेम सेम थी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो लगभग जो हम इसकी तरह मान सकते हैं, मीन्स प्लस दो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसके लिए लगभग में हम इस आंसर को ले लेते हैं कि +2 और फिर दो संख्याएं सेम है, +4 करके। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना समय गवाए लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस श्रृंखला में लुप्त मान भरना है, तो आपका दिया हुआ है, देखो क्या है, सी है, तो लिख लेते हैं C2 और B A है। ठीक है, फिर है आपका FE4D, फिर है IHG8 और आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो इसने क्या किया है, 3 पे है, 2 पे है, 1 पे है, F आपका 6 पे है, E 5 पे है, D 4 पे है। ठीक है, I आपका 9 पे है, और H आपका 8 पे है, G 7 पे है। ठीक है, अब आगे का तो संख्या आपको ज्ञात ही करनी है, तो चलिए निकालते हैं, अपनी संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आ जाएगा आपका, C में से एक गया है तो B, और B में से एक गया है तो A है ना। ऐसे देखो इधर F में से एक गया है E, और E में से एक गया है तो D आ गया है। ऐसे इधर H में से एक गया है, और I में से एक गया है तो H, और H में से एक गया है तो G आ गया है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो अब आगे क्या कह रहा है, अगले पॉइंट में ये हमसे कह रहा है कि यह आ गया 2 से 4, यहाँ से आए 2 दूनी 4 हो गया है, 4 दूनी 8 हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब आगे बात करें तो आगे हमें लेना है अपनी अगली संख्या को, तो बढ़ेंगे अगली संख्या की तरफ। तो कैसे लेना है, यहाँ देखेंगे सी से आ गए हैं, ये कहाँ पे, डी पे, सी से आ गए हैं सी डी। ठीक है, और डी से आ जाएंगे हम, जैसे ये सी से डी की तरफ आ गए हैं, हम आई से जाएंगे और जे की तरफ जाएंगे, यानी कि इसकी लास्ट संख्या की तरफ जाएंगे। सी पहला अक्षर था, लेकिन कहाँ जाके मिला है सी, लास्ट पे अपने पॉइंट के, है ना, डी पे। ऐसे ही आई से जाएंगे और अगली संख्या हम लेंगे, तो आई जे। ठीक है, आई 9 पे और जे आपका 10 पे हो गया है। आ गया आपका अंक। अच्छा, अब अंक हमको मिल गया है। अब इन्होंने जो क्रम चलाया है ना, ये वाला 1 - 1 वाला, बस यही क्रम हम चला देंगे, है ना। कैसे, तो देखिए ये 7 8 9 ऐसे था, अगर हम इधर से देखें 7 8 9, इधर देखें 4 5 6 1 2 3, तो सेम हम वही कंडीशन लागू कर देंगे यहाँ पे। जे में से यानी कि एक क्या कर देंगे, आप बढ़ा देंगे, यानी कि क्या करेंगे, 11 करेंगे, तो आप कहेंगे के, और के से एक और आएंगे तो आप कहेंगे एल, यानी 12 पे। अब आप कह सकते हो कि एल में से एक गया यानी कि तो 11, और 11 में से एक गया यानी कि जे। ठीक है, मिली आपको संख्या, बिल्कुल। अब हमने देखा था कि आपको क्या मिला है, 2 है, 4 है, 8 है, अब 8 दूनी आप कर देंगे 16, तो आप कर दीजिए यहाँ पे कितना, 16। ठीक, तो अब ये मिल गया आपका 8 दूनी 16, ये आ गया। ठीक, क्रम बिल्कुल यही ध्यान रखना है। इधर ये 2 है, यहाँ से ये अगली संख्या पे बढ़ गया 4, और इधर ये 3 को छोड़ के आ गया चौथे स्थान पे, तो आ गया यहाँ पे पहले स्थान पे जो हमारा बचा हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन में देख लेंगे क्या आपका ऑप्शन दे रखा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, एल 16 के जे, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्रम को ध्यान रखेंगे, हमें क्रम कैसे खींचना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए श्रृंखला क्या दी हुई है, तो आप ये ध्यान रखेंगे ए और डॉट डॉट दिया हुआ है, फिर आपका बना रखा है आई और यहाँ पे कॉमा, फिर आपका है पी, ठीक है, और पी के बाद में फिर आपका कॉमा डॉट डॉट दे दिया है। ठीक, अब ये देखिए कि ये 1 पे होता है, ये 9 पे होता है, पी आपका कितने पे होता है, 16 पे होता है। तो यहाँ पे ये 9 आ गया। अब इन दोनों के बीच में गैप देखिए, 9 से 16 अगर हम करते हैं तो कितना आ गया है, यहाँ पे कितना गैप लग गया, तो आप कहेंगे 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि प्लस कितने जुड़े हैं, तो 7 जुड़े हैं। 1 पे है, वापस हमें जाना है, कितना माइनस करें, हम अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे कि हमें अपने पॉइंट जो मिल जाए। तो देखिए हम अपने ऑप्शनों पे देखते हैं, डी वाई दे रखा है, ई वाई दे रखा है, डी जेड दे रखा है, ई एक्स दे रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे पहले ऑप्शन को हम रख लेंगे, तो हमने रख लिया डी, और डी के लिए कितना हो गया है 4। तो आप कहेंगे 1 से डी की तरफ गए तो कितना जोड़ा था इन्होंने, 3। अब 3 से 9 की तरफ गए हैं तो कितना जोड़ा इन्होंने, तो कहेंगे 4 में इन्होंने जोड़ दिया 5, तो आ गया 9। फिर इन्होंने हमें 7 जोड़े तो आ गया 16। तो क्रम आपका बढ़ा, यहाँ पे आपने 3 और 5 के बीच में कितना 2 जोड़ा है, 5 और 7 के बीच में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। इसका मतलब 7 के अंदर भी हमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। और अगर 2 जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 और 9 प्लस में 9, 16 में 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा आपका 25। और उसके लिए क्या कर देंगे आप, उसके लिए करेंगे y। ठीक है, तो 2 आपको अक्षर मिल गए हैं, कौन सा, एक मिला आपको डी और एक मिला आपको y। तो देख लीजिए कहीं ऑप्शन में डी और y दे रखा है, तो देखिए पहले ऑप्शन में आपका डी और y दे रखा है, हमने पहला ऑप्शन रखा और इससे आंसर मिल गया। ठीक, चलिए ये क्यों नहीं हो सकता था कि डी रखा है लेकिन जेड है ना, जो कि आया तो हमारा y है ना, इसको जोड़ने से अगली संख्या, बिल्कुल सही बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपनी बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। तो देखो इस चीज को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी दिशाओं का ज्ञान रखेंगे। ये आपका पूरब होता है, ये साइड आपकी पश्चिम होती है, और ऊपर हमेशा ये क्या रहेगा, उत्तर, और नीचे आपका क्या रहेगा, दक्षिण रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी और 4 दिशाएं होती है, लेकिन फिलहाल इतनी की बात करेंगे। अब देखिए, अब उसने क्या कहा है, आगे उसने बताया कि एक्स जो है, ठीक है, एक्स व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा है। अब देखिए उत्तर ऊपर की तरफ है ना, तो उत्तर की ओर हम ले जाएंगे, और उत्तर के ऊपर जाकर वो कितना किलोमीटर चला है, तो उन्होंने कहा 15 किलोमीटर। ठीक, 15 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने बाएं जाता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो उसके बाएं कहाँ, इधर है। ठीक, दाएं बाएं का ध्यान रखेंगे, उसके बाएं इधर है, और वो कितना चला है, 20 किलोमीटर चला है। अब वो कह रहा है कि साइकिल चलाई हुई अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितना किलोमीटर और चलना है। तो देखो इधर इसका मूल स्थान है, ये रहा, वापस कहाँ, इधर इसका मूल स्थान है, यहाँ से चलना चालू किया था, तो आपको मिला ये। अब ऐसे सवाल अगर कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें ना आपको वर्गमूल वाला पॉइंट अपनाना पड़ेगा, मैथ वाला। क्या करना है, देखो मैं सिर्फ आपको इसमें शॉर्ट पॉइंट ही बताने वाली हूँ। आप करेंगे वर्गमूल के लिए, और इसमें रखेंगे आप 20 का वर्ग रखेंगे, प्लस में 15 का वर्ग रखेंगे। ठीक है, दोनों का कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें 20 का हो गया 400, प्लस में 15 का हो गया आपका, 15 का हो गया कितना, 225। ठीक, 225। अब करेंगे इनका टोटल जोड़, कितना आ गया निकल के, आप कहेंगे 625 आ गया मैम इनका जोड़। अच्छा 625 आ गया, तो 625 जो ये वर्गमूल है इसका कर देंगे बराबर 25, आंसर आपका आ जाएगा। तो यानी कि कितने किलोमीटर है उसकी दूरी, जहां से साइकिल उसने चलानी चालू की और जहां पे रोक दी थी वहां से उसके घर की दूरी बन गई 25 किलोमीटर। ठीक है, तो उसे अपने घर वापस आने के लिए कितना और चलना है, तो 25 किलोमीटर चलना है। तो बहुत ही आसान तरीके में ये सवाल मैंने आपको बताया। नॉर्मली कोई ज्यादा मेथड नहीं लगाना, नॉर्मली ऐसे करेंगे, दोनों दूरियों का वर्गमूल करके उसको जोड़ देंगे और निकाल देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो ये आपके सवाल तो यहीं समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, आप हमारा इंतजार करिए। चलिए तो इसी के साथ विराम देते हैं, और फिर लेंगे अगला चैप्टर अगले बहुत सारे सवालों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।